जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर बहार रमज़ान में आप सबको खुश आमदेद और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। मोमना इकबाल यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी प्यारी बात हो रही थी अभी, लेकिन मोमना उसके साथ साथ चूँकि किचन भी है और खुशबुएँ अब आएंगी और एक बच्चा जिसको खाने का शौक हो और उसकी नाक में जब खाने की खुशबू पड़े तो वो किन किन चीज़ों से गुजरता है ना पूछिए। तो क्या क्या बन रहा है उफैरा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम है ना, अस्सलाम वालेकुम मोमिना। आज हमारी बन रही है मलाई बोटी, बड़ी मज़ेदार सी, जो कि हम नान के साथ सर्व करेंगे। और मलाई बोटी बन रही है हमारे तलों के ऑयल में, जो कि 70 साल से पाकिस्तान की माओं को, पाकिस्तान के ख़ानदानों को सर्व कर रहा है। इसमें मौजूदा विटामिन ए डी आपकी सेहत का ख्याल रखता है और इसका प्रो ग्रो फार्मूला बच्चों की मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट में बहुत सपोर्ट करता है। सो मैं शुरू करूँ? क्या खाना बनाना? मैं यहाँ पे खाना बनाना ही शुरू कर सकती हूँ। आप लोगों के पास भी अगर कोई सवाल होते हैं ना, आप लोग हमारे मेहमानों से पूछ लिया करें। मोमिना, सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। ये सवाल है, ये तो सच है। नहीं, ये प्रेज है बिकॉज इनको फर्स्ट टाइम लाइव देखा है, जिंदा देख लिया आपने पहली दफा। तो स्क्रीन पे ऐसा लगता है ना, मेकअप से में बड़े लगने लग जाते हैं हम। तो आप बड़ी स्वीट प्रीटी और बड़ी छोटी सी हैं, ये मेकअप में स्क्रीन पे बहुत बड़ी दिख रही होती हैं, बट यू आर सच अ स्वीट गर्ल। हाँ, वैसे ही हकीकत है, मैं आपको बताऊं, मैंने भी कुछ फिर लोग बोलेंगे यंग लड़कियां मेरे साथ आती हैं ना, तो उनको ज़्यादा मेकअप इसलिए करती हैं कि थोड़ी सी बड़ी लगे। करेक्टर भी अभी डिपेंड कर रहा होता है क्या करेक्टर मिल रहा है, लेकिन बहुत स्वीट सी हैं ये, बहुत छोटी सी लग रही है। थैंक यू जी। तो मोमना, पिछले दिनों जब सैलाब के दिन थे तो आपने कहा कि ये जो टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, इनको काम छोड़ देना चाहिए। वो किस कह के भूल जाती है भाई है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूलती। मैं इस पर आपको बात करती हूँ कि जब सैलाब आया था तब बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम जिस तरह से लोगों को देख रहे थे और जो भी मेरे घर में आया था, मैं जिस सोसाइटी में रही थी उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था, लाहौर में। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उसके ऊपर मैंने बात की थी कि जिस तरह से टिकटॉक्स बना रहे हैं और दिखा रहे हैं इतनी शलवार उठा के, आप पानी में चल के, उसके बाद आप वापस अपनी गाड़ियों में बैठ कर अपने घरों में जा रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर बात की थी कि टिकटॉक मत बनाएं, आप फिर काम करके दिखाएं। तो ये मैंने बात की थी। लेकिन माशाल्लाह पंजाब इस टाइम गुड। मतलब हाँ, तो हम तो कराची वालों को भी कोई आप इस मैंने तो कहा, मैंने लिखा, मैंने कहा कराची वालों का भी कोई है, कोई बता दे हमें, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर कराची में रहती हूँ तो कराची भी मेरा ही हुआ, तो फिर मुझे अब यहाँ पर थोड़े मसले हो जाते हैं। तो इनको भी बोलें, कोई समझाएं किसी को, शायद हमारी तो सुन नहीं रहे, आप ही की सुन लें। यस प्लीज़, एक मरियम नवाज इधर भी आ जाए। ओए होए, क्या बात है, बहुत ज़रूरी है कराची के लिए। वैसे औरतें परफेक्शनिस्ट होती हैं, पता है। गवर्नमेंट में ये वाले सिस्टम से ना, मेरे ख्याल से फैसल हर जगह औरतें आ जानी चाहिए। वो घर को, फैमिली को, बिजनेस को, सबको एक साथ इतने अच्छे तरीके से लेके चलती हैं। और मरियम नवाज की भी यही स्किल है कि उनकी फैमिली हमारी गवर्नमेंट फ़ैन नहीं थी ना, मैं किसी पॉलिटिकल लाहौर को देखकर हो गई, लेकिन मैंने काम देकर, अगर हमारे पास कोई ऐसे हुक्मरान आ जाते हैं जो हमारे फ्यूचर को, हमारी आने वाली नस्लों को संवार सकते हैं, तो हम तो उन्हीं की साइड पर हैं, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो मेरे लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अपना मुल्क इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए, हम सबके लिए आए थे। जैसे बेनज़ीर भुट्टो जो थी, वो कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलती थी, उस मुकाबले में बाकी। लेकिन हम इसी तरीके से कहेंगे नहीं भाई, क्या हो गया, बहुत सारे मर्दों ने भी बड़ा कराची एक जमाने में बड़ा फ्लरिश कर रहा था। और उस जमाने में कुछ लोग थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बात यह है कि ये सिर्फ समझने की बात होती है कि जो आपका, मैं बोलूँगा पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन जो लोकल लोग होते हैं ना, वो शायद उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो जिस इलाके का होता है, जिस शहर का होता है। सो मेरे ख्याल से हमें अपनी जगहों को बेहतर करने की बड़ी ज़रूरत होती है, और जो लोकल होता है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को हैंडल। एक चीज़ मैं यहाँ पे, तुम खाना नहीं बना रही, बातों में स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगी यहाँ पर फैसल, कि हम लोग ब्लेम गेम बहुत करते हैं। हमें अपनी इंडिविजुअल जगह पर, हम अगर हर कोई अच्छा काम करने लग जाए ना, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। तो जो करने वाले आ रहे हैं उनके लिए भी आसान होगा। तलो के बारे में बताऊँ कि तलो जो, सॉरी मैं ये बात आपकी काटूंगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये लोग भी हम में से ही आते हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमें पहले अपने आप को सही करने की ज़रूरत है।
मैंने पाकिस्तान में ट्रैवल किया है। आप यकीन करें, मैं जब स्कर्दू या अपना क्या कहते हैं गिलगित या हुंजा या और इस तरह के जब शहरों में घूम रहा था, कोई कचरा नहीं फेंकता वहाँ पे, और अगर कोई कचरा नज़र आता है उठा के जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। सो कराची में लोग क्या कर रहे होते हैं आपने देखा है? हम तो देख के हैरान होते हैं, और वो मैंने वहाँ पे देखा लोगों को कि वो खुद सफाई कर लेते हैं। वो देखते हैं कचरा पड़ा हुआ, उन्होंने तो बैनर लिख के लगा दिए थे कि भाई आप लोग अपना कचरा। सी व्यू पे अक्सर सुबह जाने का मौका मिलता है, इतना कचरा होता है आप यकीन करें कि हम तो बोल बोल के थक गए। वसीम अकरम तो चीखे मार मार के पागल हो जाए, उन्होंने कहा मैं नहीं बोलना उन कुछ। वो कहते कोई असर ही नहीं होता किसी को। हमारे अक्सर ये होता है, लिखा हुआ होता है कचरा यहाँ फेंकना मना है, और मना को नीचे होता है, उसी के नीचे रश लगा हुआ, और वो मना को काट देता है, कोई मिटा देता है, और लिखा हुआ रह जाता है यहाँ कचरा फेंकना है। आई थिंक अगर हम सब अपनी अपनी इस्लाह कर लें तो मुल्क बहुत अच्छा हो सकता है। इंशाल्लाह, बात यही है, ट्रू, बात यही है, बात यही है। लेकिन आवाज उठाना भी तो जरूरी है ना, आवाज उठाना भी तो जरूरी है ना, बोलना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सही है जी। मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मलाई बोटी की, जो कि मैं बनाना शुरू कर रही हूँ तलों के तेल में। हर घर की आवाज़, अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, और पिछले 70 सालों से ये तलो जो है वो हमें सर्व कर रहा है सेहत और जायके से भरपूर खाना। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, क्योंकि आखिर में मैं जो सर्विंग के वक्त इसमें बटर भी ऐड करूँगी, वाइट बटर। यहाँ पे मैंने तेल को गरम किया है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर लहसुन और जो अदरक का पेस्ट है वो एक साथ हमने लिया हुआ है। लहसुन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि लहसुन डाला आपने? ये तकरीबन 1.5 टीस्पून हैं। Okay. सही है। और इससे पहले क्योंकि मैं मसालों को हाथ लगाऊं, मैं यहाँ पे आती हूँ, डेटॉल से अपने हाथ धोती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो डेटॉल से ही फैलती हैं। और जिस घर में डेटॉल का इस्तेमाल होता है उस घर में बीमारियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि डेटॉल रखता है आपकी और आपकी फैमिली के सेहत का ख्याल। ओके जनाब, यहाँ पे मैं अब मसाले खुशी के साथ हाथों से इस्तेमाल करके डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्ट लूँगी एज़ पर टेस्ट। अच्छा फैसल, आप लोगों ने कलेजी खाई, कल कलेजी कैसी बनी? अरे बहुत मज़े की बनी थी। सर मैंने नहीं खाई, हमारे जो मुफ्ती साहबान थे उन्होंने भी खाई। अच्छा ओके, हम सब ने चखी एक्चुअली, सही, और बहुत बहुत मज़े की। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने ऐड किया है वाइट पेपर पाउडर, और ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, जो कि मेरा एक इंग्रेडिएंट है। आप लोग रोज़ाना ये वर्ड सुनेंगे, भुना कुटा। भुना कुटा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ साबित धनिया, ये भी क्रश्ड एंड रोस्टेड है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं ऐड की हुई है, ये इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। इसी से ही स्पाइस आएगा। ये तकरीबन 8 से 9 बारीक बारीक चॉप किया हुआ है इसको। बिल्कुल सारा बारीक बारीक चॉप की हुई है, और इसी से ही टेस्ट आएगा। और जो स्पाइस रिक्वायर्ड है वो, बल्कि इनफैक्ट हम अगर लाल मिर्च को अवॉइड करें तो जो एसिडिटी का इशू है ये भी ख़त्म हो सकता है। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रहा है, यहाँ पे मैं मैरिनेशन बताती चलूँ। मैरिनेशन, हाँ, मैरिनेशन में भी हम यही स्पाइस लेंगे। हमने लेने हैं वाइट पेपर पाउडर, और हमने लिया है यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा, साबित धनिया भुना कुटा हुआ। यहाँ पे हमने लिया नमक हम थोड़ा लेंगे क्योंकि हम वहाँ पे नमक ऐड कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें सारा हमने प्याज और साबित मिर्ची, आप जैसी मुझे बोलेंगी मैं ऐड कर दूंगी। हाँ, ये हमने मिक्स किया। हाँ, ये पता है, ये बोतलों से छुपा हुआ है पैन, दूसरे चूल्हे शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। एक सेकंड, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करें। सही हो गया बस। ये वाला चूल्हा बंद करेंगे तो ये तेज हो जाएगा। मोमना, तारी में क्या पसंद है? मोमना को नींद आ रही है यार, उसको ऐसा शक्ल देख के लग रहा है उसको नहीं भूख लगी मुझे है। नींद नहीं आ रही, मैं इंटरेस्ट ले रही थी कि क्या बन रहा है, मैं ऐसे देख रही थी कि अच्छा ये हो रहा है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा सीक्रेट तरीका है। ये जो स्पाइस है, ये जो मैरिनेशन मैंने बनाया उसी के साथ, ये तेल के साथ मेरे ख्याल से हम उस प्याले से ले, क्योंकि स्ट्रेनर वाला प्याला नहीं है। ये वाला स्पाइस थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेशन वाले हमारे कर्ड में। दही में मैंने वो सारे मसाले लिए थे जो मैंने इसमें डाले हैं, और थोड़ा सा हम ये वाला मसाला इसमें ऐड करेंगे, और बाकी हम इसमें होंगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज। ये कितनी होगी ऑलमोस्ट? ये है तकरीबन 2 मीडियम साइज अनियन है। ठीक है। आधा पाव नहीं, हाँ आधा पाव। वेरी गुड फैसल, सब्जी खरीदने जाते हैं। वेरी नाइस कैलकुलेशन। मैं सोचने पे हो गई, बट यू सब्जी खाते हैं तो सब्जी खरीदेंगे भी।
हाँ, अच्छा ये चिकन की सबरोसो की हमारे पास बोनलेस बोटियाँ, जिन्होंने हमारी जो एक होता है ना कि आप चिकन की दुकान पे जाएं और बोटियाँ बनवाएं, हलाल करवाएं, साफ़ सुथरी चिकन हो, उससे मिल गई आज़ादी ख़वातीन को। और सबरोसो ने दी है ये आसानी, आपको वॉश हुई हुई प्रॉपर कट में हलाल चिकन की साफ़ सुथरी बोटियाँ फ्रेश आपको आपके घर पे मिल जाएंगी। नहीं, कुछ तोड़ना नहीं है। अफ्तारी में क्या खाती हैं मोमना? मैं सब कुछ, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ हो और मैं सब भी खा ऐड करूंगी। हाँ, अफ्तारी में हर चीज़ होनी चाहिए। देखिए पूरा साल हम आप सोचें कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरा साल अपनी डाइट रखनी पड़ती है, क्योंकि हमने स्क्रीन पे आना होता है तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और ऊपर से हम लोग कश्मीरी, हम लोग को ऐसे लगता है हमें हवा भी लग जाती है, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा हो जाए हम मोटे हो जाते हैं। तो मुझे स्क्रीन पर रहने के लिए पूरा टाइम डाइट करनी पड़ती है। रमज़ान है, मैं इतनी ढीठ हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ मोटी है मैं और मोटी भी आ जाऊँ, खैर है, लेकिन मैं सब खाऊंगी। अरे वाह, रमज़ान में तो इंसान इतना सब्र करता है पूरा दिन। अफ्तारी में तो सब खा ये रहे। सही फूडी है ये वैसे। अफ्तारी में सब खाना चाहिए, आप भी खाएं सब। आपने नहीं। बहुत डाइट कर ली है मेरा ख्याल है। नहीं, मैं तो भाई वो कल मैं कह रहा था तो वो फिटनेस फ्रीक हुए मैं आज। हाँ, मुझे बॉडी परसेंटेज 10 पे लेके जाना है। अरे कल मैं फ्राई कर रही हूँ, हमने चिकन स्ट्रिप्स फ्राई की। मैंने बोल दिया, मेरे दिमाग में सिर्फ चिकन थी कि यहाँ पे चिकन फ्राई करें। मैंने कह दिया डाइट वालों के लिए अच्छे। फैसल फौरन ही कॉट मी, ये क्रम्स के साथ डाइट के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल, वो क्रम्स के एक साथ तो फ्राइड ऊपर से क्रम्स लगे हुए, कह रही है डाइट। नहीं, सिर्फ चिकन आपने डाइट के लिए प्रोटीन लेना है, फ्राइड नहीं और क्रम्स के साथ नहीं। लेकिन आप वो कलेजी डाइट में खा सकते हैं अगर वो, क्योंकि वो हाई प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन के लिए अच्छी होती है। बट ये कि पीता ब्रेड या नान के साथ मत हम खाएं। सब कुछ डाल के खा सकते हैं। नहीं देखो, सारा जो गेम है मोमना वो कैलोरी काउंटिंग का है। मतलब मैं राइस भी खाता हूँ, मैं दाल भी खाता हूँ, मैं सब्जियाँ भी खाता हूँ, मैं गोश्त भी खाता हूँ, मुर्गी भी खाता हूँ, सब नॉर्मल घर का बना हुआ खाता हूँ। लेकिन आपकी आवाज़ पोर्शन छोटा है, पोर्शन कंट्रोल है, और एक दफ़ा का मील है जो अच्छा है, ज़रा नॉर्मल है। जैसे सहरी का मील है वो अच्छा है। अफ्तारी में जो है, चूँकि रात को जिम जाना है तो मेरी कोशिश होती है कि टिक्का हो जाए या कोई इस तरह की चीज़ हो जाए। तो बल्कि कल तो मैं सोचा था मैं बल्कि लेकर ही आऊँगा, मैं यहीं बना लूँगा। वो फ़िश जो है वो फिर मैं खुद ही यहाँ फ्राई कर लूँगा, हल्की फुल्की, और ड्राई कर लूँगा। हैं ज़्यादा क्यों लानी पड़ेगी? मेरे कान में कह रहे हैं ज़्यादा लानी पड़ेगी। फ़िश अपनी अपनी, बल्कि ये आपके लिए मंगवा के रखेंगे ना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखा, मेरे पास लॉयर भी हैं। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।